हेलो दोस्तों, तो यहां पर हम करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, 9th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है ये भी हम कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। फंडामेंटल यूनिट जैसे ही दिमाग में आता है फंडामेंटल यूनिट, यूनिट यानी सिंगल चीज होता है। ओके, तो जब फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है तो एग्जैक्टली यहां पर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि हमने ये पढ़ा है केमिस्ट्री में कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, है ना, कोई भी मैटर हो, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो एक जैसा दिखने वाला आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम एटम कहते हैं। राइट? तो ऐसे ही अगर सपोज हम बात करते हैं किसी बड़े लेवल पे, मान लो एक बड़ी इमारत, बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, तो उस बिल्डिंग का, भले ही वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पर वो एक्चुअली एक बार में बिल्डिंग बन गई है क्या? एक साथ में उसको लाके कहीं से खड़ा कर दिया गया यहाँ पे? नहीं। राइट? तो यहां पर इसमें भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिससे मिलके ये बना हुआ है। उन यूनिट्स को क्या कहा जाता है? उनको ऑब्वियसली ब्रिक्स कहा जाता है ना। तो जैसे कोई भी एलिमेंट, कोई भी मटेरियल, स्मॉलेस्ट जो उसका आइडेंटिकल यूनिट्स होता है, ठीक है, उसको हम एटम कहते हैं, है ना, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, बड़े लेवल का एक एग्जांपल दिया मैंने कि जैसे एक बड़ा इमारत है, बड़ा बिल्डिंग है, तो वो भी छोटे छोटे ब्रिक्स को मिला के जोड़ के बना हुआ है। राइट? तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की दुनिया में अगर हम बात करें कि जैसे आपको एक बड़ा सा कोई समझो पेड़ या कोई भी ऑर्गेनिज्म दिख रहा हो, प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, उसका जो स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट, इस बात पे ध्यान देना, स्मॉलेस्ट नहीं, सिर्फ स्मॉलेस्ट नहीं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स जिससे मिलके वो बड़ा ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है ना, छोटे लेवल्स पे वो कौन सा लिविंग यूनिट है, तो दैट लिविंग यूनिट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड सेल। तो ये हमारा जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल कहते हैं। तो यहां पर ये चैप्टर बेसिकली सेल्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करेगा। ओके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है, केमिकल्स की दुनिया में एटम्स होता है ना, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े लेवल्स पे यहाँ ब्रिक्स होता है, ऐसा नहीं है ना। अगर हम देखें तो ब्रिक भी है तो वो एक मटेरियल है। अगर एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट में जाए ब्रिक के भी, तो वो एटम ही से ही बना हुआ है। सेल की भी अगर हम बात करें तो सेल भी जो लिविंग मॉलिक्यूल है वो भी, है ना, करोड़ों एटम से मिलके बना हुआ है। तो ये बात याद रहे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, पर अगर हम लिविंग मॉलिक्यूल, एटम इज नॉट अ लिविंग मॉलिक्यूल ना, उससे मिलके कंबाइन होके, बहुत सारे एटम से कंबाइन होके और जो लिविंग मॉलिक्यूल तैयार होता है ना, उसको या उस यूनिट को, नॉट एग्जैक्टली मॉलिक्यूल, है ना, एटम जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहां पर हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जिससे जो फंक्शन कर रहा है, तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है। ओके, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल। ओके, तो यहां पर बात याद रहे इस चीज के बारे में। तो यहां पर अगर हमको डिफाइन करना हो सेल को तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? जी हाँ, सेल क्या है? तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल को अगर हमको डिफाइन करना हो, यहां पे हमने बोल ही दिया है एग्जैक्टली कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, पर अगर इसको और इलैबोरेट करके बताया जाए तो इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना, इस बड़े स्ट्रक्चर का स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, और साथ ही फंक्शनल यूनिट भी है ना, कि यहां पर ये अपना फंक्शन कर रहे हैं हर एक सेल्स, तब ये ऑर्गेनिज्म अपना लिविंग जो भी एक्टिविटीज है वो कर पा रहा है। राइट? तो सेल एग्जैक्टली क्या है? इट इज नॉट ओनली द फंडामेंटल यूनिट, इसको और इलैबोरेट करें तो इट इज द स्मॉलेस्ट, या कहो तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना, स्ट्रक्चर के हिसाब से वो स्मॉल हुआ, और फंक्शन यानी उसका जो काम है, उसका जो आप कह सकते हो जो वर्क है, उसके हिसाब से भी वो स्मॉलेस्ट है ना। अपना काम जब सेल्स कर रहे हैं प्रॉपरली, तब ये ऑर्गेनिज्म अपना ओवरऑल फंक्शन कर पा रहा है। सो इट इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब यहां पर हम सेल की अगर बात करें, है ना, जिससे चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये सारे बने हुए हैं। तो इन सेल
के बारे में थोड़ा पहले हम जान लें कि बेसिकली जो सेल है ये डिस्कवर कहां से हुआ। 1665 की बात है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने कॉर्क सेल, जो कहां होता है, प्लांट्स के बार्क के अंदर, है ना, जो प्लांट का, पेड़ों का जो बड़ा छिलका होता है उसका, है ना, उसके बड़े ट्रंक का जो छिलका होगा, उसके अंदर का जो कॉर्क सेल है उसको, ठीक है, देखा गया। सबसे पहले उन सेल्स को ऑब्जर्व किया गया कि वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह लग रहा है। ओके, तो उन छोटे कंपार्टमेंट्स को लैटिन में सेल का मतलब होता है स्मॉल हाउस, है ना, या स्मॉल रूम। तो ये क्योंकि छोटे छोटे रूम्स की तरह दिखाई दे रहे थे, इसके लिए इनको क्या कहा गया, इनको सेल ये नाम दिया गया। ओके, ये लैटिन वर्ड है। ओके, अब ये चीज जब उन्होंने पता करी तो ऑब्वियसली कैसे पता की होगी, किसी ना किसी डिवाइस से, आंखों से तो दिखेगा नहीं, है ना। तो जैसे माइक्रोस्कोप का आपका हो या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का जब डिस्कवरी हुआ, उसके बाद ये जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है वहां से ये चीज शुरू हुई। ओके, तो फिर ये समझ में आने लगा उसके बाद कि हाँ, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सिंगल सेल के भी बने हुए हैं, जैसे अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। ये चीजें उसी वक्त से पता हो गई। ओके, अगर हम यहां पर और डिटेल में जाए कि भाई सेल एग्जैक्टली चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि सेल के कौन से पार्ट्स हैं, क्या कहा जाता है, क्या बेसिक फंक्शन है, तो यहां पर सेल के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको मैं जो कुछ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो इसकी बात है वो बता दूं कि जैसे मान लो एक सेल मैं एक बेसिक ड्रॉ कर लूं। ओके, तो जो जनरली किसी भी सेल में प्रेजेंट है वो चीज हम देख लें। तो ये जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को अलग करता है, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाएगा, या तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे पूरा सेल फिल्ड है, ठीक है, दैट इज द, क्या बोलते हैं उसको, या तो साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब है सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा। अब यहां पर प्लाज्मा का मतलब क्या है, दिस इज सम जेली लाइक फ्लूइड, या कहो तो इसके अंदर का सिंपली सेल के अंदर जो फ्लूइड है इन जनरल, वो फ्लूइड, सेल फ्लूइड को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और एसेंशियली सेल के अंदर जो एक और चीज प्रेजेंट होती है, यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द न्यूक्लियस, है ना। तो यानी सेल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हम देखेंगे इसका क्या काम होता है, पर दिस इज न्यूक्लियस। तो यहां पर देख लो कि भाई सेल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, पहले ये बता दे रहा हूं। और इसके अलावा जो सेल के अंदर और बाकी जो पार्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली देयर आर मोर पार्ट्स, जैसे कि वैक्यूल हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब चीजें हम देखेंगे आगे, ठीक है। पर ये सब मतलब अब इन जनरल ये, इनके अलावा इनको क्या कहा जाता है, जो और अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल अपना काम कर पा रहा है। सो दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर रहा है और चीजों को अपने अंदर या फिर बाहर, है ना, जरूरत के हिसाब से चीजों को अलाउ करता है, कभी परमिट करता है, कभी रोकता भी है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज ऑब्वियसली सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल क्यों नाम दिया, स्पेलिंग बड़ी खास हो जा रही है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली जो जैसे मैंने बताया कि यहां पे चीजें अंदर बाहर अलाउ करी जा रही है, कभी रोकी भी जा रही है ना। तो इस फंक्शन की वजह से इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, या सिलेक्टिवली ये क्या कर रहा है, चीजों को अलाउ कर रहा है या डिसअलाउ कर रहा है। ओके, सेल मेम्ब्रेन
ओके, इसके अलावा इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो मीडियम भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस, ठीक है। एंड अदर देन दिस जो दूसरे और पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर, इनको इन जनरल आप क्या कह सकते हो, दीज आर सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें न्यूक्लियस का फंक्शन, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह रहे हैं, इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, तो सेल का जो सबसे मेन पार्ट है, जो एक्चुअली डायरेक्शन देता है सेल को कि हाँ क्या काम करना है ना, उस सेल का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें वहां से उस पार्ट से आ रही है, ठीक है। तो जब इसका सबसे खास रोल यही है कि भाई इसके अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर इन जनरल क्या होता है, दे हैव क्रोमैटिन मटेरियल्स, क्रोमैटिन मटेरियल्स। अब क्या है ये क्रोमैटिन मटेरियल्स, ठीक है। सेल जब डिवाइड करता है तो एक्चुअली ये क्रोमैटिन मटेरियल्स है ना, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स का फॉर्म ले लेते हैं, जो दिखने में आपको बताऊं तो अंदाजन है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बेसिक। और ये क्रोमोसोम्स, दिस क्रोमोसोम्स कंटेन, अब इसके अंदर एक और बहुत ही खास पार्ट होता है, जो स्ट्रक्चर आपने काफी टाइम कहीं ना कहीं ऐसा देखा ही होगा, यस, दैट इज द डीएनए। और डीएनए के कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल जो सेगमेंट्स होते हैं, इसको डीएनए के सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। और ये जीन एक्चुअली क्या, मतलब अगर आपने सुना हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एक इंडिविजुअल हो, तो ये कहते हैं कि भाई वो अपने पेरेंट्स की जैसा उसमें काफी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो कहां से आ रहा है वो चीज, वो इसी जीन के, है ना, या कहो तो इसी क्रोमोसोम, या कहो तो डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्चुअली कह सकते हो कि आप जो इनहेरिटेंस होता है, या जो कैरेक्टर्स पेरेंटल पार्ट से जो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, वो एक्चुअली यही डीएनए के फ्लो से हो रहा है, ओके। तो यहां पर आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सेल डिवाइड कर रहा है, जब सेल डिवाइड होगा तो सबसे पहले इस न्यूक्लियस का, इस पार्ट का डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है, जिसको कार्योकेनेसिस भी कहते हैं। कार्यो मतलब न्यूक्लियस, केनेसिस मतलब डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद आप कहो तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद ही जो सेल है वो फर्दर डिवाइड करेगा। तो यानी साइटोकेनेसिस का प्रोसेस है, जो सेल डिवीजन, साइटो यानी सेल, केनेसिस मतलब डिवीजन। तो सेल डिवीजन के प्रोसेस में, ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होता है, कार्योकेनेसिस पहले होता है, उसके बाद साइटोकेनेसिस। सेल डिवीजन के भी टाइप्स हैं, जैसे मियोसिस है, माइटोसिस है, काफी मतलब ये इसका भी डेप्थ है, पर हमको यहां पर इतना ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस सेल का डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा, क्योंकि ये जब कैरेक्टरिस्टिक, जब क्योंकि अब सेल डिवाइड हो रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो फंक्शंस है वो कैसे जाएंगे सेल के अंदर, तो फंक्शंस तो यहां पर इंफॉर्मेशन है सब, तो सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे है। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, है ना, उसके बाद सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहां पर, और अगर हम बात करें सेल के शेप की, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के